मन का हेर फेर यानी माइंड मैनिपुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह के विचारों, भावनाओं और निर्णयों को छुपे तरीकों से प्रभावित किया जाता है। इसका मकसद होता है कि आप वही सोचें या करें जो दूसरा व्यक्ति या संस्था चाहती है। अरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। आज हम एक खतरनाक खेल के बारे में बात करेंगे जो आपके साथ खेला जा रहा है। तैयार हो? आप में से कितने लोग सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं और शॉपिंग एप्स? बहुत सारे, है ना? देखो यार, ये तो हम सब करते हैं, मैं खुद भी करता हूं। हाँ, सच में। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि कैसे एक विज्ञापन देखते ही आपका मन तुरंत उस चीज को खरीदने के लिए मचलने लगता है, भले ही उसकी आपको जरूरत ना हो? ऐसा लगता है जैसे कोई आपके दिमाग के साथ खेल रहा है ना? अजीब है पर सच है। दरअसल दोस्तों, यही सच्चाई है। चौंक गए? कई बार हम जो सोचते हैं, जो फैसले लेते हैं, वो असल में हमारे नहीं होते, बल्कि कोई और हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है। इसे कहते हैं माइंड मैनिपुलेशन यानी मन का हेरफेर। है ना दिलचस्प? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे लोग आपके दिमाग के साथ खेलते हैं और कैसे आप खुद को इस खेल का शिकार होने से बचा सकते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये वीडियो अंत तक। चलो शुरू करते हैं। जिस तरह एक जादूगर आपका ध्यान भटकाकर आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है, ठीक वैसे ही मीडिया, विज्ञापन और राजनीति में मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल होता है। ये तकनीकें आपके अवचेतन मन को प्रभावित करती हैं ताकि आप वही करें जो वे चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रोपेगेंडा की। यह शब्द सुनने में तो बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन यकीन मानिए, यह आपके दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। प्रोपेगेंडा असल में झूठ का एक जाल होता है, जिसे इस तरह से बुना जाता है कि आप उसे सच मानने पर मजबूर हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे होता है, तो सुनिए। प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। वो आपको डराते हैं, आप में गुस्सा भरते हैं या फिर आपकी देशभक्ति की भावना को भड़काते हैं। और जब आप भावुक होते हैं तो आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है, बस वही मानने लगता है जो उसे बार बार दिखाया या बताया जा रहा होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नाजी जर्मनी। हिटलर ने प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके पूरे देश को अपने कंट्रोल में कर लिया था। उसने लोगों को यह विश्वास दिला दिया था कि यहूदी उनके दुश्मन हैं और जर्मनी को उनसे खतरा है, और नतीजा लाखों बेगुनाह लोगों की मौत। यही होता है दोस्तों, प्रोपेगेंडा का असर। ये आपको अंधा बना देता है, आपको गलत काम करने पर मजबूर कर देता है। आजकल तो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा का बोलबाला है। फेक न्यूज, अफवाहें, भड़काऊ भाषण, ये सब प्रोपेगेंडा के ही रूप है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी आंखें और कान खुले रखें। किसी भी खबर या जानकारी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करिए। पहले उसकी पड़ताल करिए, सच जानने की कोशिश करिए। याद रखिए, आपका दिमाग आपका है, उसे किसी और के हाथों का खिलौना मत बनने दीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गैसलाइटिंग की। यह सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन असल में यह एक बहुत ही कॉमन तरीका है जिससे लोग आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, खासकर रिश्तों में। गैसलाइटिंग में क्या होता है कि सामने वाला इंसान आपको धीरे धीरे ये यकीन दिलाने लगता है कि आप पागल हो रहे हैं, आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, या आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सच नहीं है। मान लीजिए आपका पार्टनर आपको बार बार नीचा दिखाता है, आपकी बातों को अनसुना कर देता है, और जब आप इसका विरोध करते हैं तो कहता है कि तुम बेवजह ही ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुम्हें तो सब गलत याद रहता है, या फिर तुम खुद ही अपने दिमाग में कहानियां बना रही हो। शुरू शुरू में तो आप सोचेंगे कि शायद वो सही कह रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होने लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। आप खुद पर ही शक करने लगेंगे, अपनी याददाश्त पर शक करने लगेंगे। और यही तो गैसलाइटर चाहता है। वो चाहता है कि आप खुद को ही कमजोर समझने लगें, ताकि आप उस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएं। गैसलाइटिंग सिर्फ रोमांटिक रिश्तों में ही नहीं, बल्कि दोस्ती, परिवार, यहां तक कि ऑफिस में भी हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें। अगर आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है, तो चुप मत रहिए। किसी भरोसेमंद इंसान से बात करिए, अपनी परेशानी शेयर करिए। अब बात करते हैं सोशल प्रूफ की। ये एक ऐसा हथियार है जो आपके दिमाग को बिना आवाज किए ही कंट्रोल कर लेता है। आपने कभी गौर किया है कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको प्रोडक्ट के नीचे रिव्यू दिखाई देते हैं और ज्यादातर रिव्यू पॉजिटिव होते हैं, है ना?
ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनियां जानती हैं कि अगर लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं तो वो भी उसे खरीदने के लिए लालायित हो जाएंगे। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ यानी समाज का दबाव। हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि वो भीड़ का पीछा करना चाहता है। अगर बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो हमें लगता है कि वो सही ही होगा, और यही बात विज्ञापनदाता और राजनेता बखूबी जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो आपको ये यकीन दिला दें कि बहुत सारे लोग उनके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं या उनके विचारों का समर्थन कर रहे हैं तो आप भी उनके जाल में फंस जाएंगे। सोशल मीडिया पर तो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि कई बार कोई वीडियो या फोटो वायरल हो जाता है तो लोग बिना सोचे समझे उसे शेयर करने लगते हैं, भले ही उसमें दिखाई गई बात सच हो या झूठ। इसलिए दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। किसी भी चीज पर आंख मूंद कर भरोसा मत करिए सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फोमो क्या होता है? ये कोई गाली नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो आपको चुपके से कंगाल बना सकती है। एफओमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी छूटने का डर। आजकल तो ये बीमारी हर किसी को है, खासकर युवाओं को। आपको लगता है कि अगर आपने अभी ये नया फोन नहीं खरीदा, ये नया कोर्स ज्वाइन नहीं किया या इस ट्रेंड को फॉलो नहीं किया तो आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे, और यही डर आपको बेवकूफी भरे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। आप बिना सोचे समझे पैसे खर्च करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप दूसरों से पीछे नहीं रहना चाहते। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स तो इस फोमो का भरपूर फायदा उठाती हैं। वो आपको दिखाती हैं कि ये ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए है, जल्दी करो वरना चूक जाओगे। और आप क्या करते हैं? आप बिना सोचे समझे उस ऑफर का फायदा उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, भले ही आपको उसकी जरूरत हो या ना हो। तो दोस्तों, फोमो से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को याद दिलाएं कि आपकी जिंदगी किसी रेस नहीं है। आपको हर किसी से आगे रहने की जरूरत नहीं है। अब आखिर में बात करते हैं एनएलपी की। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कला है जो सदियों से चली आ रही है। एनएलपी का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी तंत्रिका भाषाई प्रोग्रामिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बला है, तो सुनिए। एनएलपी में खास शब्दों और भाषा का इस्तेमाल करके आपके दिमाग को प्रोग्राम किया जाता है, आपके सोचने के तरीके को बदला जाता है। ये सुनने में तो जादू की तरह लगता है, लेकिन असल में ये साइंस है। हमारा दिमाग शब्दों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। जब हम कोई शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है, एक भावना पैदा होती है। एनएलपी एक्सपर्ट्स इसी बात का फायदा उठाते हैं। वो ऐसे शब्दों का चुनाव करते हैं जो आपके अंदर खास भावनाओं को जगाएं, जो आपको एक खास तरीके से सोचने पर मजबूर करते हैं। सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, यहां तक कि सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में भी एनएलपी का खूब इस्तेमाल होता है। आपको लुभावने ऑफर दिए जाते हैं, आपकी तारीफ की जाती है, आपको खास महसूस कराया जाता है, और आप उनके जाल में फंस जाते हैं। इसलिए दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आप एनएलपी के बारे में जागरूक रहें। किसी भी बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करिए, सिर्फ इसलिए कि कोई आपको मीठे मीठे शब्द बोल रहा है। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनसे लोग आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। लेकिन घबराइए मत, अब जब आप इन तरीकों के बारे में जानते हैं तो आप खुद को इनसे बचा सकते हैं। अगर आप मन के हेरफेर से बचना चाहते हैं तो ये 3 तरीके अपनाएं। 1. सवाल करें, हर जानकारी पर शक करें, सबूत मांगे। 2. भावनाओं को नियंत्रित करें, डर, लालच या क्रोध में निर्णय न लें। 3. मीडिया लिटरेसी सीखें, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा को पहचानें। याद रखिए, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसे किसी और के हाथों में मत सौंपिए। जागरूक बनिए, सवाल कीजिए और अपने निर्णय खुद लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें।